नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लगभग 60,244 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी थी। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में पुलिस उप निरीक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जैसे इसके लिए जो आवेदन पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो पद है वो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय शाखा समूह ग के लिए लगभग 268 पद है। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग के 449 पद है। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह ग के लगभग 204 पद है। कुल पदों की जो संख्या है वो 921 है, जिसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग पदों की संख्या रहेगी आपके। और जो इसकी आवेदन के लिए जो आपको तिथि है वो 7/1 यानी कि 7 जनवरी से आपके आवेदन प्रारंभ होंगे, जो 28 जनवरी तक आवेदन चलेंगे। और आपका शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि जो रहेगी 30/1/2024 रहेगी। तो आप आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही अपने आवेदन कर लेवे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आवेदन किसी भी प्रकार की। जो आपका इसमें आवेदन शुल्क रहने वाला वो आपका 400 रुपये रहने वाला है। लगभग शायद SC ST को कुछ छूट मिल सकती है। और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता इसमें रहने वाली है, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जो विधि द्वारा विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार के मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्थात यानी कि आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एडिशनल योग्यता में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण यानी कि आपकी टाइपिंग जो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द अंग्रेजी की टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेखक होने चाहिए, जो प्रदेश में पुलिस में प्रोन्नति विभाग द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित करेगा। ठीक है। और आपके पास कंप्यूटर में कोई भी O-लेवल डिप्लोमा होना चाहिए या अन्य कोई जो सरकार की ओर से मान्य हो वो डिप्लोमा होना चाहिए। पुलिस उप निरीक्षक लिपिक के पद पर आपके पास वो भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और वो आपके जो कंप्यूटर टंकण की गति का जो है 25 और 30 शब्द हिंदी एवं इंग्लिश में होने ही चाहिए आपके। उसके बाद आपके पास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वही कंप्यूटर में किसी भी तरह का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अपन पुलिस उप निरीक्षक लेखा की बात करें तो उसमें भी आपके पास वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में आपको वो स्नातक होनी चाहिए। और आपकी कंप्यूटर की जो गति होनी चाहिए वो 15 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी में होनी चाहिए। और कंप्यूटर का O-लेवल कोई डिप्लोमा होना चाहिए। चरित्र के बारे में आपका चरित्र उचित सही होना चाहिए। वो जो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर ले जाएंगे, जो शारीरिक स्वस्थता ये तो आपके लिए नॉर्मली रहेगी। जो भर्ती आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 400 अंकों की होने वाली है, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। और आपकी जो समय अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी। और आपके जो सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं यानी कि आपका जो विषयवार अंक बार जो रहने वाला है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 100 अंक निर्धारित है। उसके बाद सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 100 अंक रहने वाले। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के आपके 100 अंक रहने वाले। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के भी 100 अंक रहने वाले। और लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 35% अंक और कुल 40%, मतलब जो सामान्य वर्ग से हैं उनको 40% और अन्य वर्ग से हैं उनको 35% अंक लाना कंपलसरी है। और इससे कम लाने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की अपन बात करें तो पुरुषों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई 163 मीटर होनी चाहिए और SC ST के लिए 156 मीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो आपका कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST के लिए आपका 75 चेस्ट होना चाहिए और फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका अनिवार्य है। और महिलाओं की बात करें अपन तो उनकी ऊंचाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो आपका होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए।
आरक्षण की बात करें तो अपन अनुसूचित जनजाति के 21% आरक्षण है और उन्हें आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है और उन्हें भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है और 27% इनके पास आरक्षण है। और ईडब्ल्यूएस में इन्होंने छूट नहीं दी है, क्योंकि सिर्फ ईडब्ल्यूएस में छूट राजस्थान में उपलब्ध है, अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन 10% आरक्षण आपको मिला हुआ है। और बाकी ये स्वतंत्रता संग्राम महिला को 20% आरक्षण है, पर आयु में छूट किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है। बाकी ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है वो आपकी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट UPPB government.in पर जाकर आप कर सकते हैं इसके लिए आवेदन।